नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। गाय काटने का आरोप, अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। इतने आरोपों के बावजूद भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू पर कार्रवाई क्यों नहीं? बीजेपी के प्रदेश मंत्री आरोपों से घिर चुके हैं। दरअसल महीने हो गए लेकिन भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू द्वारा करवाई गई मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक दूसरा बड़ा आरोप प्रदेश मंत्री पर लग गया। दरअसल भाजपा नेता पर गौ हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। एनिमल्स हैप्पीनेस नाम से एनजीओ चलाने वाली रूपा द्विवेदी ने भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम सोनू और उनके लड़कों द्वारा प्रतिदिन 3 से 4 गायों को काटकर नदी में बहा दिया जाता है। रूपा द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। रूपा ने अपने सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक को कुछ सबूत सौंपे और पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सोनू मुस्लिम का परिवार लंबे समय से गौ हत्या में लिप्त है और गौ मांस की बिक्री कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत करने पर उनके ऊपर हमला करवा दिया जाता है और पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। रूपा ने कहा कि प्रतिदिन 3 से 4 गायों को काटा जा रहा है और उनके अवशेष बिहार नदी में फेंक दिए जाते हैं क्योंकि सोनू मुस्लिम का घर नदी किनारे स्थित है, जिसका वह फायदा उठा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अधीक्षक ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस अधीक्षक आश्वासन देने में बड़े माहिर हैं। ऐसा आश्वासन उन्होंने कुछ महीने पहले हुई मारपीट में भी दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौ हत्या और तस्करी जैसे बड़े अपराध रीवा जिले में हो रहे हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन विजय दिवस मना रहा है। एक तरफ भाजपा जहाँ हिंदुओं की रक्षा की बात करती है और हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट की राजनीति करती है, वहीं रीवा जिले में गौ हत्या का यह मामला बीजेपी और यहाँ के माननीयों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। गौ हत्या और गौ तस्करी का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई मामले सामने आए और आरोपियों पर कार्रवाई भी की गई। घरों में गौ मांस मिलने और घरों के अंदर गाय बैलों के बंधे होने तक के मामले रीवा में प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन अपराधियों से साठगांठ के चलते यहाँ का प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता और अगर कार्रवाई होती भी है तो केवल दिखावे के लिए। शिकायत करने पहुंची रूपा द्विवेदी का कहना है कि भाजपा के प्रदेश मंत्री होने की वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई शिकायत करने पहुंचता है तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है। प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू और उनके बेटों पर लग रहे आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर यह आरोप सच है तो पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे। पूरा मामला ये है कि नेपनिया पुल के नीचे ऐसा पता चला है कि सोनू मुसलमान और उसके परिवार वाले डेली सुबह 5 से 6 या जो भी मतलब 5:30 से 6:30 जो एकदम दिन निकलने का टाइम होता है, उस टाइम पे ये लोग गाय काटते हैं। सर हाथ पैर वो वहीं पुल में बहा देते हैं और बाकी का जो लेफ्ट ओवर मांस होता है वो बेचते हैं। तो हम ऐसा कुछ प्रमाण आप लोगों हाँ, के हाथ मेरे में पास है? प्रमाण है, वो मैंने सर को दिखाया भी और मैं आप लोगों को भी दे दूंगी कि डेली हो रहा है। 1-2 दिन की बात नहीं है, डेली हो रहा है। और लोग वहाँ पे इसलिए कि वो बीजेपी का शायद अल्पसंख्यक हेड है, जो भी आप लोग बोलना चाहे उसको, इस कारण कोई उसकी शिकायत नहीं करता है। शिकायत होती है तो उसके साथ भी मारपीट हो जाती है जो शिकायत करता है। ये मांस कहाँ निर्यात किया जाता है? पूरा ये इनकी पूरी कम्युनिटी खाती होगी, ये पूरा सब जगह एक दूसरे को बांटते हो। क्या करते हैं वो तो वही तो नहीं समझ में आ रहा कि डेली वो 3-4 गाय काटते हैं और ऐसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन कंज्यूम कर रहे हैं कि पता नहीं है। और निपनिया एग्जैक्ट चौराहे पे ही उसका घर है, वो पुल पे डेली वो ये चीज़ कर रहा है। ये आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? मुझे एक सज्जन वहाँ पे रहते हैं, उनने बताया कि मैडम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम जब भी इसकी शिकायत करने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट हो जाती है। इस कारण डर के मारे हम रोज़ सुबह देखते हैं मगर हम बता नहीं पाते हैं हम क्या कर सकते हैं। प्रतिबंधित है ना? एग्जैक्टली गौ मांस प्रतिबंधित है, प्लस गाय कहाँ से ले जाता है, वो कहाँ रखता है, कहाँ काटता है। हम लोग पहले भी घोघर में जा चुके हैं जहाँ हमें मिले, छोटे छोटे घर में 4-4 गाय भैंस नहीं बोलना चाहिए, बैल बंधे रहते हैं और उनको काटा जाता है सुबह। ये इस बात पे पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देते हैं, आज हम यहाँ जाएंगे तो परसों वहाँ वो चेंज कर देंगे। इस चीज़ पे
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा वो बता रहा था, जिस व्यक्ति ने हमें बताया कि एक बार पुलिस वाले सुबह सुबह तड़के पहुंच गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं डायल 100 करते हो, तो उसने बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि पुलिस वाले आए, बट उन्होंने तुरंत गड्ढा खोद करके पूरा मांस वहीं गड़वा दिया कि अरे यार तुम मरवाओ पिटवाओगे क्या जनता से। ठीक है, आज किससे मुलाकात हुई? क्या आज एसपी साहब से मुलाकात हुई। एसपी साहब ने बोला कि हाँ उसके और भी कई मामले हैं, ज़मीनी विवाद हैं, तो और इस तरह का मामला कभी हमारे सामने आया नहीं है। बट हाँ, क्योंकि मैं सर से इस मामले में अक्सर मिलती रहती हूँ, कहीं भी गाय और इन सब के खिलाफ कोई भी क्रूरता होती है तो मैं सर से मिलती रहती हूँ। सर ने बोला है कि हम आज ही उसको दिखवाते हैं, हम इस पर कार्रवाई करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपके संगठन से है? और संगठन कोई नहीं है भैया, हम लोग रीवा में रहकर एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं, हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स। उसके लिए कोई भी इंजर्ड जानवर होता है उसके लिए काम करते हैं। कहीं भी किसी जानवर को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। मेरा नाम रूपा द्विवेदी है, ये सभी लोग मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं।